हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 16 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक कहता है, तो बताओ तुम मुझे कितना लाइक करते हो। ते शाइली कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनते ही जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। जंगकुक कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें फ्यूचर में उस ओल्ड पर्वत से मिलने की परमिशन नहीं है और तुम वर्क पर भी नहीं जा सकते, ना ही तुम स्कूल जा सकते हो। मैं तुम्हारा एडमिशन कहीं और करवा दूंगा। ते कहता है, नहीं, मुझे रिज़ाइन नहीं करना, मुझे जॉब अच्छा लगता है। जंगकुक गुस्सा होकर कहता है, तुम रिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस ओल्ड पर्वत के साथ अब भी फ्लर्ट करना चाहते हो। जंगकुक ते की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करता है, जिससे ते की आंखों में आंसू आ रहे थे। ते को रोते हुए देखकर जंगकुक को इरिटेट फील हो रहा था। वो ते को वॉल पर पुश करता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। ते जंगकुक को ऐसा करने से बहुत बार मना करता है, लेकिन जंगकुक उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि अब जंगकुक एक एंग्री बीस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। जंगकुक ते के साथ बहुत वाइल्ड हो रहा था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ते को इससे कितना पेन हो रहा है। जंगकुक बस ते को हर्ट करना चाहता था, जिससे ते इस लेसन को हमेशा याद रखे। बहुत टाइम के बाद फाइनली उनका टेरिबल सेक्स ख़त्म होता है। ते को आइडिया भी नहीं थी कि कितना टाइम बीत चुका है। जंगकुक ते को सोफा पर पुश करता है और बेडरूम में चला जाता है। ते ऑलरेडी सेमी कॉन्शियस स्टेट में था। उसे अपनी पूरी बॉडी वीक फील हो रही थी। उसकी बॉडी पर ब्लू और रेड मार्क्स थे। लिविंग रूम में उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो शावर लेना चाहता था, पर उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी जिसे वो कोई भी मूव कर सके। अब ते बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट क्यों किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक सच में बदल गया था या फिर उसने उसे समझने में गलती कर दी थी। उसने सोचा था जंगकुक गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करता है, पर फिर भी उसके पास एक काइंड हार्ट है। अब ते को हेल्पलेस फील हो रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रोने के अलावा वो अब कर भी क्या सकता है। इधर जंगकुक बेडरूम में ते के लिए इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को पता था कि आज उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। इस वजह से उसे थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था। जंगकुक सोचता है, अगर ते अभी उसके पास आता है तो वो सब कुछ भूलकर उसे फिर से पहले की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन ते अभी तक कमरे में वापस क्यों नहीं आया? क्या वो गुस्से में है? पर वो गुस्से में क्यों है? ये सब सोचते हुए जंगकुक सो जाता है। आधी रात में जंगकुक की नींद खुलती है। वो अपने वॉच देखता है। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। जंगकुक उठकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक देखता है ते को, जो लिविंग रूम के सोफे पर ही लेटी थी और वो शिवर कर रही थी। जंगकुक को उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जंगकुक जैसे ही ते को टच करता है, उसे एहसास होता है ते के बॉडी हॉट है। ते को ऐसे देखकर जंगकुक डर जाता है। जंगकुक उसे तुरंत अपने गोद में उठा लेता है और कहने लगता है, डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ? प्लीज़ आंखें खोलो, मुझे इस तरह से डराओ मत। जंगकुक ते को बेडरूम लेकर उसे बेड पर लेटा देता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद जंगकुक डॉक्टर से पूछता है, अब वो कैसा है? डॉक्टर कहता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, इसे कोल्ड और फीवर हुआ है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। अगर वो इसे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये लेंगे तो उम्मीद है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अगर कल तक फीवर नहीं जाता तो मुझे फिर से कॉल करना। जंगकुक अपना सर हिलाता है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक को बहुत लोनली फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। जंगकुक बेड पर आता है और ते की हॉट बॉडी को जेंटली हक करता है और उसे ऐसे ही हक करके सो जाता है। दूसरे दिन ते अपनी आंखें खुलता है। जंगकुक जो उसके पास ही बैठा था, जब वो ते को आइज़ ओपन करते हुए देखता है तब वो खुश होकर कहता है, तुम उठ गए? क्या तुम्हें प्यास लगी है या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें फीवर था इसलिए तुम पूरे दिन सो रहे थे। ते स्लोली कहता है, मुझे प्यास लगी है। जंगकुक जल्दी से पानी लेकर आता है और अपने हाथों से उसे पानी पिलाता है
उसके बाद वो उसे उठाकर बैठने में मदद करता है। जंगकुक पूछता है, तेई तेई क्या तुम्हें भूख लगी है? ते अपना सर हिलाता है। जंगकुक जल्दी से किचन में जाकर ते के लिए पॉरेज लेकर आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ते जंगकुक के हाथों से ही खाना खाने लगता है। खाना खिलाने के बाद जंगकुक ते के फोरहेड को टच करता है। जंगकुक पूछता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? ते अपना सर नहीं में हिलाता है। जंगकुक ते को बेड पर लेटाते हुए कहता है, मैं कल डॉक्टर को फिर से बुलाता हूँ तुम्हें फिर से चेक करने के लिए, ओके? ते थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो फिर से सो जाता है। दूसरे दिन ते को पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा था और अब वो अपने सेंसेस में वापस आ चुका था। जंगकुक अपने लिटिल लवर अपने तेई को ऐसे देखकर उसे भी अच्छा फील हो रहा था। जंगकुक स्माइल कर ते को बाहों में भर लेता है। ते पूछता है, आज कौन सा दिन है? जंगकुक कहता है, थर्सडे। ये सुनकर ते शॉक्ड हो जाता है। ते कहता है, मुझे लीव के लिए ऑफिस में कॉल करना होगा। ये सुनते ही जंगकुक के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। जंगकुक कहता है, ते मैं तुम्हारे पास घर पर हूँ। मैं 2 दिन से अपने कंपनी में नहीं गया और तुम मेरे बारे में नहीं अपने उस जॉब के बारे में सोच रहे हो। ते कहता है, मैं बस लीव के लिए पूछना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, डार्लिंग तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर ते एकदम से शांत हो जाता है। जंगकुक कहता है, सॉरी ते मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, पर वो तुम थे जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ते क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम उस पुरानी बातों को लेकर मुझसे फिर से फाइट करना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने तुम्हारी ओर से कंपनी में रिज़ाइन कर दिया? उस नौकरी में इतना क्या खास है? ते बिना कुछ कहे सो जाता है। ते के सोने के बाद जंगकुक तेयांग के फ़ोन चेक करता है। ते के फ़ोन पर जिनके बहुत सारे मिस्ड कॉल देखकर जंगकुक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, वो ओल्ड परबट अभी भी मुझसे मेरी चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक गुस्से में ते की फ़ोन तोड़ देता है और उसके लिए एक न्यू फ़ोन खरीद कर लाता है। ते जब उठता है, जंगकुक उसे न्यू फ़ोन दिखाकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन खरीद कर लाया हूँ डार्लिंग, आज से तुम इससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है? ते वॉइस रेस करके कहता है, जंगकुक अब तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मुझे ये जॉब पसंद है। जंगकुक गुस्सा होकर कहता है, तुम इस जॉब को पसंद करते हो या फिर वह जो लोग काम करते हैं तुम उन्हें पसंद करते हो? ते तुम अभी भी बीमार हो और मैं इन सब चीज़ों को लेकर तुम्हारे साथ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। इसके बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जॉब है? ते मन में सोचता है, बेशक तुम मेरे लिए सबसे पहले आते हो, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, पर क्या ये ठीक है कि तुम इस तरह से मेरे साथ ऑप्शन रखो? क्या जंगकुक मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता? जंगकुक हमेशा की तरह अपने गुस्से को शांत करता है और तेई से कहता है, तेई तुम अभी भी बीमार हो, पहले तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मैं खुद तुम्हारी स्टडीज़ के लिए एक बेटर स्कूल ढूंढ लूँगा और तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए भी एक बेटर कंपनी ढूंढ लूँगा, ओके? सो बी ए गुड बॉय, ओके? और आपसे मैं तुम्हारे साथ और भी प्यार से पेश आऊँगा। ते मन में सोचता है, चाहे उसने मुझे हर्ट किया हो या फिर मुझसे बिना पूछे मुझे मेरी जॉब से रिज़ाइन करा दिया हो, इन सारे चीज़ों के लिए वो मुझसे एक बार सॉरी तो कह सकता है ना? पर जंगकुक से सॉरी की उम्मीद करना ही बेकार है। अब ते पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पर उस दिन के बाद से ते पहले से ज़्यादा शांत हो गया था। वो अब जंगकुक से भी कम बात कर रहा था। दोनों के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। जंगकुक हमेशा प्रॉमिसेस करके अपने प्रॉमिसेस को तोड़ देता था। उसके पास प्रॉमिस तोड़ने का हज़ारों कारण होते थे। अब ते 1 महीने से घर है, उसके पास कोई जॉब नहीं था और ना ही जंगकुक उसे वापस स्कूल जाने के लिए अलाउ कर रहा था। वो घर पर बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन ते किचन में जंगकुक के लिए खाना बना रहा था, तभी डोरबेल बजता है।
ते को लगा कि जोंगकुक घर आ गया है। ते डोर ओपन करने के लिए जाता है। ते जैसे ही डोर ओपन करता है उसे दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लेडी दिखाई देती है। वो लेडी बिना बात के सीधा घर के अंदर आ जाती है। ते पूछता है, आप कौन हो? वो लेडी कहती है, क्या जेके यहाँ रहता है? इससे पहले ते कुछ कह पाता, वो लेडी अंदर आकर काउच पर बैठकर कहती है, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ते कहता है, मैं? तभी वो लेडी किसी को कॉल करती है और कहती है, जेके मैं तुम्हारे घर पर हूँ। ते उनके लिए पानी लेकर आता है। लेडी कॉल कट करके तेयंग की तरफ देखकर कहती है, बैठ जाओ। क्या तुम चिकन सूप बना रहे हो? अगर बना रहे हो उसमें अदरक ज़्यादा डालना, इसमें चिकन की स्मेल चला जाएगा। पर जेके को तो ज़्यादा मटन पसंद नहीं है। ते हेजिटेट करते हुए पूछता है, सॉरी आप कौन हैं? वो लेडी कहती है, मैं जोंगकुक के बड़ी बहन जियोन सयोन हूँ। जेके जल्द ही घर वापस आ जाएगा। सूप कब तैयार होगा? ते कहता है, जल्द ही बन जाएगा। सयोन कहती है, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? तभी डोर ओपन होता है और जोंगकुक भागते हुए अंदर आता है। जोंगकुक कहता है, नोना आप यहाँ क्यों आए हो? सयोन कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारा घर जाने का प्लान कब था? जोंगकुक कहता है, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं न्यू ईयर में घर आ जाऊँगा? ये कहकर जोंगकुक ते को एल्बो से पकड़ते हुए वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। जोंगकुक कहता है, जाओ और बाहर जाकर खाना खा लो। ते कहता है, पर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जोंगकुक कहता है, मैंने कहा बाहर जाओ। ते एप्रोन निकल कर फोल्ड करके रखता है और घर से बाहर चला जाता है। जोंगकुक कहता है, सिस्टर यहाँ बैठिए, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। सयोन कहती है, लिटिल बास्टर तुम अपने घर यूं ही कैसे छोड़ दी? तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? जोंगकुक कहता है, नहीं नोना ऐसा नहीं है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बिजी हूँ और मैंने पहले ही कहा था कि मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाऊँगा। सयोन कहती है, तुम डैड के साथ आर्ग्यू करने के बाद लंदन गए थे और उसके बाद वापस आने के बाद तुम बुसान नहीं लौटे। सयोन कहती है, हमारे पास एक तुम ही हो, परिवार के एक लौता बेटा। डैड कभी ये नहीं मानेगा कि वो तुम्हें कितना मिस करता है, पर मैं जब भी डैड से मिलने जाती हूँ वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है। जोंगकुक कहता है, क्या डैड मेरे बारे में बात करता है? क्या अब वो मुझे नहीं डांटता? उनके नज़र में तो मैं कुछ नहीं हूँ। सयोन उसे स्लैप करके कहती है, लिटिल ब्रैट ये समय सही गलत की नहीं है, बेटे होने के नाते तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? जोंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया। तो ना क्या मैं डैड को कॉल नहीं कर सकता? सयोन कहती है, नहीं तुम डैड को आज रात ही कॉल करोगे। जोंगकुक कहता है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर कैसी है और आप और जीजू कैसे हैं? सयोन कहती है, वो अच्छा है, तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो। मैं यहाँ आज खासकर तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात करने और इसे सॉल्व करने के लिए आया हूँ। के अब तुम्हें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। जोंगकुक कहता है, नहीं नोना आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी है? सयोन कहती है, नहीं तुम बहुत जल्द 26 का हो जाओगे, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जोंगकुक कहता है, पर नोना आपने तो 30 के बाद शादी की थी। सयोन कहती है, अब उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हारे शादी के लिए मेरे पास एक अच्छे कैंडिडेट है और तुम ऑलरेडी उससे मिल चुके हो। जोंगकुक शॉक फेस के साथ अपने नोना की तरफ देखता है। सयोन कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई है? जोंगकुक एक सेकंड भी टाइम नहीं लेता मना करने में। जोंगकुक कहता है, नहीं। सयोन कहती है, कुछ साल पहले पार्टी में उस लड़की से ऑलरेडी मिल चुके हो, मिस्टर पार्क की बेटी पार्क वायन। जोंगकुक कहता है, कौन? पार्क वायन, वो जो अभी यूरोप में रहती है स्टडीज़ के लिए। सयोन कहती है, हाँ वो ही, वो बहुत ब्यूटीफुल है और डेलिकेट भी। जेके क्या तुम पहले से ही उसे पसंद करते हो? जोंगकुक कहता है, नोना ये मैटर नहीं करता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। अगर आपको वायन पसंद है और डैड इससे खुश है तो मुझे भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सयोन कहती है, समय तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, शादी के बाद तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा और डैड का भी यही सोचना है
कि तुम शादी के बाद थोड़ा सीरियस हो जाओगे अपने लाइफ में। जंगकुक कहता है, नोना क्या अभी मैं सीरियस नहीं हूँ? सयोन कहती है, वो लड़का कौन था? ये सुनकर जंगकुक कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। उसकी सांसें थम जाता है। जंगकुक खुद को शांत करके कहता है, आपको क्या लगता है वो कौन है? सयोन कहती है, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है। इससे पहले कि तुम शादी करो तुम्हें अपने सारी गंदा काम क्लीन कर लेना चाहिए। मिस्टर पार्क की बेटी वायन को ये सब के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अगर डैड को इस बारे में पता चला वो तुम्हें शादी से पहले ही पीट पीट कर मार डालेगा। जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे ये सब पता है नोना, अब चिंता मत करो। नोना चलो हम बाहर से डिनर करके आते हैं। सयोन कहती है, अच्छा है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो। शादी नेक्स्ट ईयर होगी। अच्छा यही है कि तुम इस समय के दौरान वाइन से मिलकर उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। सयोन अपनी कार्ड्स में से एक कार्ड निकल कर कहती है, ये उसका नंबर है, तुम इससे रोज़ उसके साथ बात कर सकते हो। बात करने से ऐसा महसूस होगा कि तुम दोनों ज़्यादा दूर नहीं हो। जंगकुक अपने नोना के हाथ से कार्ड लेकर जल्दी जल्दी में टेबल में ही छोड़ देता है। सयोन कहती है, जेके तुम मुझे फोर्सफुली खाने के लिए बाहर क्यों लेकर जा रहे हो? उस नौकर ने कहा है कि वो सूप बना रहा है। जंगकुक कहता है, नोना कौन वो बेकार खाना खाना चाहता है? मैं यहाँ के एक अच्छे जापानीज रेस्टोरेंट को जानता हूँ, चलो बाहर से खाना खाकर आते हैं। जंगकुक देखो जल्दी में घर से बाहर निकल दिया था। ते घर से बाहर निकलते समय अपने साथ घर की चाबी, मनी और मोबाइल फ़ोन नहीं ले पाया था। ते रात के 10 बजे तक एक सुपरमार्केट में बैठा था। जब सुपरमार्केट बंद हो गया था तब उसके पास वहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ते चलकर वापस घर आ जाता है। उसे बुरा तो लगा था जब जंगकुक उसकी बहन के सामने ते के साथ ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसका कुछ नहीं लगता। ते मन में सोचता है, एटलीस्ट जंगकुक अपनी बहन से तो ये तो कह सकता था कि मैं उसके फ्रेंड हूँ। ते घर के बाहर खड़े थे। ते मन में कहता है, घर के बाहर जंगकुक के कार नहीं है, लगता है वो अपनी बहन के साथ बाहर गया है। ये जंगकुक का घर है और मुझे सिर्फ इस घर में रहने की परमिशन है। ते हाउस के मेन डोर के बाहर बैठकर सोचता है, जंगकुक आज के तरह कभी भी मुझे ऐसे बाहर निकल सकते हैं। तभी कार की फ्लैश लाइट ते के आंखों में पड़ती है। ते रोशनी से बचने के लिए अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है। तभी कार स्टॉप होता है और कार से जंगकुक बाहर निकल कर आता है। जंगकुक शाउट करके कहता है, तेई तेई क्या तुम पागल हो? तुम इस तरह घर के बाहर क्यों बैठे हो? तुम घर के अंदर क्यों नहीं गए? ते कहता है, मेरे पास घर की चाबी नहीं है। जंगकुक प्यार से ते के फेस अपने दोनों हाथों से होल्ड करके कहता है, तुम यहाँ कब से खड़े हो? तुम कहीं क्यों नहीं गए? ते कहता है, क्योंकि मैं घर से मानी लाना भूल गया था। जंगकुक कहता है, तुम अपने साथ फ़ोन नहीं लाए? ते कहता है, नहीं। जंगकुक कहता है, यू इडियट, ए लो घर की चाबी, मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम घर के अंदर जाओ। ते के हाथ से चाबी नीचे गिर जाता है। जंगकुक की उठाते हुए कहता है, तुम एक की भी नहीं पकड़ सकते? जंगकुक तेयंग के हैंड अपने हैंड में होल्ड करके कहता है, तुम्हारे हाथ तो बहुत कोल्ड है, रुको। जंगकुक कार से जैकेट लेकर आता है और उसे ते को अच्छे से कवर कर उसे अपने गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर आता है। ते को ठंड न लग जाए इसलिए जंगकुक घर वापस आने के बाद उसे लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है और टब हॉट वाटर से फिल करता है। हॉट बाथ लेने के लिए जंगकुक टब में बैठकर ते को अपने गोद में बिठा लेता है। ते मन में कहता है, सो वार्म एंड कंफर्टेबल और सो रिलैक्सिंग। जंगकुक उसे बैक हग करके कहता है, ते जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम घर वापस क्यों नहीं आ गए? ते कहता है, वो घर पर तुम्हारी सिस्टर थी इसलिए। जंगकुक और क्लोज आकर ते के चिक्स पर किस करके कहता है, इडियट, खुद को देखो, तुम पूरी तरह से कोल्ड हो चुके हो, अगर तुम बीमार पड़ जाते तो? ते कहता है, जंगकुक क्या तुम्हारे नोना को हमारे बारे में पता है? जंगकुक कहता है, हाँ नोना को पता है, पर तुम इस बारे में चिंता मत करो, सब ठीक है। ते मन में सोचता है, अगर नोना को पता है तो उसने मुझे घर से निकल जाने के लिए क्यों कहा? जंगकुक मन में सोचता है,
शादी के बारे में उसे नहीं बता सकता। मेरी शादी हो या ना हो, इसका तेई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तेई सच में एक लड़की होती तो मैं उससे शादी कर लेता। वो हर तरह से परफेक्ट है और बाकी उससे बहुत अलग है। उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं ही उसका पहला एक्सपीरियंस हूँ। मैंने ही उसे सिखाया है सब। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माई ऑल टेक ओकर बेबीज, लव यू, गुड नाइट।